अच्छा, ये आपने एक जो अभी बात की है डॉक्टर साहब, कि हुकूमत को भी चाहिए, होता क्या है कि आम आदमी स्पेशली जिसका पहला प्रोजेक्ट है और यकीन अच्छी नीयत से वो करना चाहते भी हैं, मगर जब अप्रूवल में उनको सामना करना पड़ता है मुश्किलात का, या फिर जितना अरसे में अप्रूवल मिलता है, कंस्ट्रक्शन राइट मिलते हैं, उतने अरसे में मटेरियल कॉस्ट भी बढ़ गई होती है। सो बहुत सारे लोग ये मुसीबत भी फेस करते हैं जिसकी वजह से वो डिलीवर नहीं कर पाते। तो इसके वाले से तो यकीनन कोई पॉलिसी होनी चाहिए। एक डेवलपर के एंड से तो चले पैरामीटर सेट हो गया कि उसने डिलीवर ही करना है, वो ट्रांसफर बंद कर देगा, आपकी बात ठीक है। लेकिन जो ये अप्रूवल के मसाइल हैं, ये कुछ इनमें नरमी आई है, कुछ बेहतरी आई है हाई राइज के सबसे लिए, जो पहले इतने तो ट्रेंड बनता जा रहा है। सबसे सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताता चलूं हम्म। कि ये जो डेवलपर कहते हैं महंगाई होगी, सरिया डबल हो गया, सीमेंट डबल हो गया, मैं बीइंग ए डेवलपर आपको ये बात बताऊं, ये फ्रॉड है। अगर आज आप एक अच्छा। बिल्डिंग प्लान करते हैं, सरिया अगर 250 रुपए का है, सीमेंट की बोरी अगर 1450 रुपए की है, हम्म। और कंक्रीट अगर आपको इस वक्त 20,000 रुपए मीटर मिल रही है, अगर सीमेंट जो है वो डबल प्राइस पे, यानी कि 3,000 रुपए की बोरी हो जाए, सरिया जो है वो 600 रुपया टन हो जाए, या 6 लाख रुपया टन हो जाए, और अगर कंक्रीट 20,000 से उठ के 40,000 रुपए हो जाए, तब एक अपार्टमेंट के ऊपर 1,500 से 2,000 रुपए का फर्क पड़ता है पर स्क्वायर फीट। तो ये फ्रॉड है। अच्छा। जिसकी नीयत डिलीवर करने की है, अगर प्राइसेस डबल भी हो जाए तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा। ये यानी रोने धोने की बातें फिजिबिलिटी अलग इस हिसाब होती से हैं। बनानी चाहिए, आपके कहने का मतलब। फिजिबिलिटी देखिए, फिजिबिलिटी हर डेवलपर जो है 100% के ऊपर बनाता है कि अगर मेरी कॉस्टिंग 10,000 रुपए पे होगी तो मैं 20,000 का बेच रहा हूँ। ठीक है। फिजिबिलिटी हर डेवलपर इसी अंदाज से बना रहा ठीक है। है। मामला ये कि इस स्कैम से कैसे बचा जाए, इस स्कैम को किस तरह आप रोक सकते हैं, उसके लिए एक दो तजावीज हैं। पहली जी। तजवीज ये है कि आप जो है, जो डेवलपर मार्केट में नया आ रहा है, आप उसको प्लॉट जब तक वो 100% उसकी ट्रांसफर नहीं ले देता, पे ऑफ नहीं कर सकते, तब तक डेवलपर को चाहिए, जो मास्टर डेवलपर है, कि उसको प्रोजेक्ट लॉन्च ना करने दें। अच्छा। सेकंड ये है कि उससे बॉन्ड्स जो है वो साइन कराए जाएं, जो भी, और वो इस बात के ऊपर पाबंद हो कि जो भी वो सेल करता है उसका डाटा जो है मुतल्लिका डेवलपर ऑफिस के अंदर जमा कराए। अच्छा। कल को खुदा न खास्ता अगर कुछ होता भी है मामला, मास्टर डेवलपर जो है वो बिल्डिंग को कंप्लीट करके जो उसके अंदर इन्वेस्टर्स थे या जो सेटल कर सके उसके, उसको, बिल्कुल। वो सेटल कर सके। बिल्कुल। ठीक है। इसके साथ साथ मैं ये समझूंगा, मैं ये समझता हूं कि अगर तो ये पॉलिसी आ जाए एस्क्रो वाली तो बहुत ही जबरदस्त है। देखें, आप फ्रॉड को प्रिवेंट ही कर सकते हैं। इसका कोई 100% जो है इलाज तो कोई नहीं। जिसने इस नीयत से ही प्रोजेक्ट लॉन्च करना है कि मैंने स्कैम करना है, उसको तो आप नहीं रोक सकते इन ठीक है। कवानीन के तहत जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। ठीक है। दुबई के अंदर बड़ा जबरदस्त सिस्टम है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी अगर ऐसी पॉलिसीज के ऊपर तमाम तक डेवलपर जो अच्छा काम करने वाले यकजा हो जाए और वो इस पॉलिसी के ऊपर पहले खुद अमल करना शुरू हो जाए, तो ऐसे लोगों के लिए काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, जो फ्रॉडुलेंट जहन के लोग हैं या वो फ्रॉड की नीयत से जो मार्केट में आते हैं। क्योंकि अगर एक भी प्रोजेक्ट मार्केट के अंदर डिफॉल्ट करता है तो उसका इम्पैक्ट पूरी रियल एस्टेट मार्केट में अंदर जाता है। किसी भी अगर टाउन के अंदर एक बिल्डिंग वाले ने अगर डिलीवरी नहीं बिल्कुल दी जी, तो उस ओवरसीज टाउन का इन्वेस्टमेंट नहीं पूरे करता जी, तमाम उसके तर बाद जो है ओवरसीज वो इन्वेस्टमेंट नहीं करता, ट्रस्ट शेक हो तमाम जाता तर है। जो है वो लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अगर सिर्फ इतना ही चेक एंड बैलेंस आ जाए ठीक कि है। हुकूमत जो है वो हमें एनओसीज फराहम कर दे, बदले में आप जो है, हुकूमत जो है हमसे फिक्स टैक्स ले ले। मतलब कोई भी अगर हम अपार्टमेंट बेचते हैं तो उसे फिक्स टैक्स वसूल कर ले, ठीक है। और जो फॉरेन इन्वेस्टर है उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर दे उसकी सरमायाकारी का। तो मैं ये समझता हूँ ये बहुत एक रेवोल्यूशन आ जाएगा रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। अच्छा, वैसे ना गुज़िश्ता सिर्फ प्रोग्राम में डेवलपर डॉक्टर साहब, ना गुज़िश्ता सिर्फ प्रोग्राम में मेरे डेवलपर साथ लाइनों में मौजूद खड़े थे। होकर अपने एसेट्स को जो है वो शो कर रहा होगा, रिवील कर रहा होगा, बल्कि उसके ऊपर टैक्स भी देने के लिए लाइनों में लगा होगा। ठीक मतलब है। वो टैक्स जमा कराने के लिए लाइनों में लगा होगा। और ऐसे हजारों नहीं लाखों लोग होंगे जो अपनी प्रॉपर्टीज को वाइट करा लेंगे। वन टाइम फिक्स टैक्स इज द सोल्यूशन फॉर बिल्कुल ठीक है। रिवाइवल ऑफ रियल एस्टेट इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। अच्छा डॉक्टर साहब, गुज़िश्ता प्रोग्राम में मेरे साथ एक वकील साहब मौजूद थे, उन्होंने कहा कि ओवरसीज़ को तो बड़ा एक तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर दिया गया है, उसके लिए ओवरसीज़ के लिए स्पेशल कोर्ट्स बन चुकी हैं, जिसमें ओवरसीज़ को अगर कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी होती है तो वो वहाँ पर अपनी केस कर सकता है, और वो रिकवरी के लिए बड़ा क्विकली प्रोसेस है। ओवरसीज कमीशन बना था, बिल्कुल उसको बना था। ये पिछले दौरे हुकूमत के अंदर जो है वो क्याम में आया था। कुछ भी नहीं होता, ओवरसीज बनने की कोई सुनवाई नहीं होती। यहाँ पे आज आप कोर्टों कचहरियों में जाके देख लें, 90% जो जमीन के मामलात हैं उनके पीछे जो हैं लोग, वो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं। हाँ। जिनकी जमीनों पे कब्जे हो जाते हैं, जिनको घरों के ताले तोड़ के लोग अंदर घुस जाते हैं, जिनके साथ ज्यादती होती है, जो अपने रिश्तेदारों को पैसे भेजते हैं अपने घर बनाने के लिए, और रिश्तेदार घर बना के खुद ही उसमें बस जाते हैं और फ्रॉड कर लेते हैं।
कोई ओवरसीज की प्रोटेक्शन नहीं है, कोई ओवरसीज की सुनवाई का कोई एक फोरम है पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। बिल्कुल ठीक है। आपने सिर्फ एक दुकान खोल के ऊपर बोर्ड लगा दिया ओवरसीज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये नहीं होता। अमली तौर पे क्या इकदाम किए गए ये मैटर करता है।